तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर का एक मैसेज है जो कि मेरे द्वारा तुम तक पहुँचे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताऊंगी कि जो कहानी जब जब तुम अपने जीवन में किसी संग्राम को देखोगे, बैटल को देखोगे, तुम्हें परमेश्वर के हाथ को देखने मिलेगा। और ये कहानी भी कुछ ऐसी है। पता है क्या हुआ? एक छोटा सा लड़का था जो भेड़ों को चराता था, और भेड़ों को चराते चराते एक दिन वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर परमेश्वर की कौम को एक फलिश्ती दानव ललकार है। और पता है उस फलिश्ती दानव का नाम था गोलियत। डेविड वाज सो स्मॉल, और जब वो बहुत छोटा था उसने परमेश्वर के लोगों पर इस ललकार को सुना, और पता है उसके मन में हुआ कि वो उस बैटल में शामिल हो, और उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उस बैटल में शामिल होने के लिए। और क्या तुम्हें पता है उस छोटे से बालक ने उस बड़े गोलायत को, एक बड़े जाइंट बहुत विशाल दानव को एक पत्थर से मार दिया। और पता है वो विश्वास का पत्थर जो उसने उस पर चलाया, उसके चलाने से वो बड़ा गोलियत ध्वस्त हो गया। पर दाऊद ने दो बातों को कहा, और इन्हीं दो सेंटेंस से उसने उस बड़े बैटल को जीता। पहला, संग्राम तो यहोवा का है और परमेश्वर ही विजयी करेगा। पता है इस बाइबल स्टडी में जब आप आए तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के लिए भी परमेश्वर का एक मैसेज है। पता है क्या? कि एक छोटा बड़े काम करेगा। हालेलुया। एक छोटा बड़े काम करेगा। दाऊद वाज सो स्मॉल, डेविड वाज सो स्मॉल, और परमेश्वर ने उसको बड़ी जीत दी। गॉड गिव हिम अ बिग विक्ट्री। हालेलुया। और पता है तुम ये मत समझना कि तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो परमेश्वर के मार्ग पर चलो। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना? मगर भाभी उस समय तो युद्ध हुआ करते थे, बहुत बड़े बैटल फील्ड्स पे होता था, सब लोग तलवार से और अलग अलग तरीके से घोड़े हुआ करते थे। मगर आपके समय में तो हम लोग कोई भी ऐसे बैटल्स नहीं देखते कि हाँ घोड़े चले आ रहे हो, तलवारबाजी हो रही हो, ऐसा कोई युद्ध का मैदान तो हम लोग नहीं देखते हैं ना लाइफ में। तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि हाँ अब हमारे सामने एक गोलियत खड़ा है और हम उसको मतलब ललकारेंगे परमेश्वर के नाम से? ऐसे कैसे हो पाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल तुम लोगों ने पूछा है। बताए ये छोटी सी कहानी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, और शायद हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने भी ऐसे सवाल होते हैं कि दाऊद ने तो बस गोलियत को मारा, है ना? लेकिन तुम्हें नहीं पता परिस्थितियों के हिसाब से, तुम्हारे हालातों के हिसाब से भी तुम पर अटैक होंगे। तुम्हारा ये युद्ध आंखों से कभी नहीं देखा जाएगा। तुम्हारा आत्मिक युद्ध शैतान से होगा, और कभी कभी बीमारियों के रूप में, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी, एक चुनौती होगी। लेकिन तुम्हें इस वचन पे विश्वास करके और इस कहानी पे विश्वास करके अपने जीवन को जीना है, क्योंकि तुम लोगों के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है। और मुझे विश्वास है जिससे परमेश्वर चुनता है वो छोटा बड़े काम करेगा, वो छोटा बड़े काम करेगा, छोटा बड़े काम। ठीक है। और हमेशा अपने जीवन में इस कहानी को याद रखना। शायद मेरी तुमसे मुलाकात हो ना हो, पर परमेश्वर से रोज़ मुलाकात करें। जय मसीह। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, जैसा भाभी हमने हम लोग को पहले ही बताया कि जब भी हमें लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी बाइबल को खोलकर उससे गोलियत को ललकार सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि परमेश्वर का वचन लेके मैं लोगों तक लेके जाऊँ। पहुंचाऊंगा तो मैं भी, मगर ये सब डरने वाली बात क्या है जब इतना बड़ा वचन हमारे पास। यही नाम है मसीह का, यहोशुआ। क्या नाम है मसीह का? यहोशुआ। सच्चा नाम है मसीह का, यहोशुआ। नाम है मसीह का, यहोशुआ। खुदा नजात है, खुदा नजात है, नाम है यहोशुआ, कहता ये बात है।
परमेश्वर है, उसने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसको धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा बड़ा है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। ये मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं ये वापस उपकार स्तुति धन्यवाद तूने मुझे कोटि कोटि स्तुति
आगे भी आप विश्वास योग्य दुआ करते हैं प्रभु अभी काम पूरा नहीं हुआ है पर आपकी आमद तक ये दुआ करते हैं खातिम के साथ तो खातिम की पत्नी इसी तरीके से आपका घर आपकी परमेश्वर ने कि आप अपनी ये आपकी सेवा करने चाहते परमेश्वर आप बहुत आए